तुम्हारी आई को यह परिणाम मिला है, कल मुझे और परसों तुम्हें। जीवन का यही अंतिम सत्य है बेटा। तेरी आई ने पूरी जिंदगी बहुत संघर्ष किया है, मुश्किल से उसे सुकून मिला है। जाने दे उसे बेटा, छोड़ दे उसे, जाने दे मेरे भाई को, जाने दे। हाँ भीमराव, अगर तुम ऐसे रोते रहोगे और इनको जाने से रोको तो अपनी अंतिम यात्रा पर बहुत ही दुखी मन से जाएगी। बेटा, तुम्हारी आई अब इस दुनिया से स्वतंत्र होकर एक अनंत यात्रा पर जा रही है। और किसी की यात्रा में हम बाधा नहीं बन सकते ना। तुम्हारी आई को जाने दो, उसे रोको मत। लेकिन बाबा, आई को देखने का मन करेगा तो? मन की आंखों से देखना। क्योंकि तुम्हारी आई अब तुम्हारे भीतर होगी। मन से आवाज दोगे ना तो वो तुम्हें दिखेगी, तुम्हें हर कदम पर साथ मिलेगी। बेटा, तुम्हारी आई बनी नहीं है, अमर हो गई है। हाँ, अमर हो गई है। कहाँ चल दिए? इसे जलाओगे कहाँ? वही जहाँ हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं। वहाँ तो हम नहीं जलाने देंगे। इस महिला की लाश अगर तुम वहाँ जलाए तो पूरे गांव का वातावरण दूषित हो जाएगा। जाओ, ले जाओ, कहीं और जाके जलाओ। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे आज से पहले हमारी जात के किसी व्यक्ति की लाश को इस गांव में जलाया ही नहीं गया। लेकिन किस औरत की लाश को हम यहाँ जलने नहीं देंगे? क्योंकि औरत इस राम जी सकपाल की पत्नी इस भीमराव की आई है। इन दोनों ने हमेशा हमारी सामाजिक व्यवस्था को दूषित किया है और इस औरत ने जीते जी हमेशा इन दोनों को बढ़ावा दिया है। इसलिए इस औरत की लाश को तुम अपने गांव में नहीं जला को दूषित किया है और इस औरत ने जीते जी हमेशा इन दोनों को बढ़ावा दिया है। इसलिए इस औरत की लाश को तुम अपने गांव में नहीं जलने देंगे। क्यों भाइयों? हाँ, नहीं जलने देंगे। पानी सर से ऊपर बहने वाली बात हो गई है। हम भी देखते हैं कौन रोकता है हमें। हम भी देखते हैं कि तुम सब कैसे अपनी मर्जी का करते हो। देखिए, आज हम आपसे उलझना नहीं चाहते और रहा सवाल ये कि आप अपने इलाके में मेरे पत्नी को जलाने नहीं देंगे तो चलिए हमारे साथ और चलते चलते जहां आप कह देंगे वहां मैं मेरी पत्नी को जला लूंगा। और अगर चलते चलते आपको ये बात समझ में ना आए कि आपका इलाका कहां तक है तो चलिए हमारे साथ जीवन भर, और मैं भी अपनी पत्नी की लाश जीवन भर कंधे पे उठाकर चलता रहूंगा। राम जी, शांत हो जाइए राम जी। सेठ, इन सबको गांव के बाहर कहीं पहुंचा दो। पर ये इतना भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। महाराज, ये आप कहाँ चले आए?
ये स्थान आपके लायक नहीं है महाराज। लेकिन यहाँ किसी की मृत्यु हुई है। राम जी, हम इसकी आत्मा की शांति के लिए स्वयं चले आए, और इसकी शांति के लिए हम स्वयं ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। नहीं चाहिए आपकी शांति प्रार्थना। जब तक मेरी आई थी तब तक आपके कारण ही शांत रही, इसलिए नहीं चाहिए आपकी शांति प्रार्थना। चलिए बाबा। जाओ जाओ, गांव के बाहर जो बंजर जमीन है ना, वहां पे चलाना, वरना